नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फैबल संगम। आज हम और एक नए वीडियो के साथ आए हैं और इस पे कवर करने वाले हैं वैल्यू एजुकेशन बुक का 5th चैप्टर जो कि है बी ऑनेस्ट। और इसके पहले जो भी चैप्टर्स हैं चैप्टर 4 तक हमने इसी चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखा है और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, नीचे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और एक बात, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी मीन्स टू बी ट्रूथफुल। तो ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, ईमानदार होना। तो बीइंग ऑनेस्ट यू गेन द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अगर आप ईमानदार हो तो आप लोगों का विश्वास और उनसे मान सम्मान आपको दोनों प्राप्त होता है। यू आर ऑनेस्ट, इफ़ यू आर ऑनेस्ट यू विल ऑलवेज एडमिट मिस्टेक एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपनी गलतियों को हमेशा स्वीकारेंगे। यू विल एडमिट कि हाँ यार, मुझसे गलती हो गया है, और आप क्या करते हो, उस गलती को सुधारने में लग जाते हो। तो एवरीबडी डिसलाइक अ पर्सन हु लाइज और चीट्स। कोई भी व्यक्ति जो झूठ बोलता है या फिर दूसरों को धोखा देता है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। तो बिसाइड्स डिसऑनेस्टी इज़ ऑलवेज हार्मफुल। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आपको ये चीज़ हमेशा चोट पहुंचाएगी या फिर दुख पहुंचाएगी। तो टेलिंग लाइज जस्ट टू गेट अवे और सेव द सिचुएशन कैन मेक द कंडीशन वर्स। अगर आप सिर्फ झूठ बोलकर कोई भी कंडीशन से बचना चाहते हैं तो वो कंडीशन सुधरती नहीं है, बल्कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यानी और ज़्यादा वो ख़राब हो जाती है सिचुएशन। स्पीकिंग द ट्रूथ ऑलवेज हेल्प्स us strengthen our character as well as bring confidence within us। अगर आप सच्ची बात कहते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, तो इससे जो हमारे कैरेक्टर है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, लोगों को पता चलता है कि यार हम ईमानदार हैं, लोगों के बीच में हम अच्छे माने जाते हैं। और इससे क्या होगा, अगर आपको लोगों के द्वारा अच्छा फीडबैक मिलता है कि आप अच्छे हो भाई, आप बहुत अच्छा आप काम करते हो या फिर ईमानदार बने रहते हो, तो उससे क्या होती है, हमारे जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ शेफर्ड हु क्राइड वुल्फ। तो ये वाला स्टोरी से तो हम सबको वाकिफ़ हैं कि एक चरवाहा और भेड़िया वाला कहानी। ठीक है, द बॉय हु डिसाइडेड टू हैव सम फन। तो लड़का जो उसको सोचती है थोड़ा मजाक कर लूँ, तो ही शाउटेड हेल्प 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 द वुल्फ इज़ हियर। तो वो चिल्ला रहा था कि भेड़िया 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 यहाँ पे है और मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। ठीक है, तो ही वॉज लाइंग। तो वो क्या करता, झूठ कह रहा था। द विलेजर्स हर्ड एंड केम टू हिज रेस्क्यू। तो गांव वाले उसको बचाने के लिए आते हैं। बट व्हेन दे गॉट देयर दे सो नो वुल्फ एंड द बॉय लाफ्ड एट देम। जब वे गांव वाले वहां पहुंचे तो वहां पे कोई भेड़िया नहीं था और वो लड़का क्या है, उन पर हंस रहा था। दे वेंट अवे, तब वो चले गए वापस। नेक्स्ट डे फिर क्या होता है, द बॉय प्लेड द सेम ट्रिक एंड द सेम थिंग हैपन। तो अगले दिन भी वही सेम ट्रिक खेला, यानी कि सेम चीज़ वो किया और गांव वाले आए, फिर वही चीज़ हुआ, उन पर वो हंस रहा था। देन वन डे वाइल द बॉय वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज शीप। और एक दिन क्या है, जब वो अपने वो अपने जब शीप के साथ यानी कि भेड़ के साथ जब था, ही एक्चुअली सो अ वुल्फ, और उसको सचमुच का एक ठो वुल्फ दिखाई देता है। शॉटेड फॉर हेल्प, और उस समय फिर जब वो चिल्लाता है कि मुझे हेल्प चाहिए, द पीपल इन द विलेज हर्ड हिम बट दिस टाइम नोबडी केम टू हिज रेस्क्यू। इस बार क्या है, गांव वाले सोचे यार ये तो हमेशा हमारे पर हंस देता है, मजाक करता है, आज भी वैसे ही होगा, तो वो लोग उसको बचाने के लिए नहीं जाते हैं। दे थॉट इट वॉज अनदर ट्रिक एंड डिडंट ट्रस्ट हिम एनीमोर। हाँ, वो ये भी बताया कुछ देर पहले कि क्या है, वो गांव वाले सोचे कि ये तो अनदर ट्रिक है, तो और उस पर कोई विश्वास भी नहीं किया इस बार थर्ड टाइम पे। ठीक है, तो ही लॉस्ट ऑल हिज शिप्स टू द वुल्फ। और इस तरह से क्या होता है, वो जो आपका शेफर्ड था, चरवाहा था, वो वुल्फ के हाथों अपने जितने भी शिप थे सारे खो बैठता है। वुल्फ उसको खा जाता है, भेड़िया लोग को खा जाता है। व्हेन यू टेल लाइज यू लूज क्रेडिबिलिटी। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपकी जो वैल्यू है लोगों पे, वो आप क्या कर देते हो, खो देते हो। वंस क्रेडिबिलिटी इज लॉस्ट इवन व्हेन यू टेल द ट्रूथ नो वन बिलीव्स यू। अगर आपकी एक बार अहमियत या फिर आपकी जो वैल्यू है वो चली जाती है लोगों की नज़र में, तो उसको वापस पाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, या फिर वो कोई भी लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। तो राइट चॉइस,
और एक यहाँ पे कहानी है हमारे सामने, रहीम्स ग्रैंडफादर वॉज अ वाइज एंड ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पे रहीम्स फादर, अच्छा रहीम्स ग्रैंडफादर हैं, सॉरी। तो रहीम्स ग्रैंडफादर वॉज अ वाइज एंड ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पे हमें रहीम और उनके ग्रैंडफादर के बारे में बताया जा रहा है। तो रहीम शेयर्ड अ ग्रेट बॉन्ड विद हिम। तो रहीम जो है अपने ग्रैंडफादर से क्या है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग रखता है। ही वुड टेल हिम ऑल हिज सीक्रेट्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स अंडरस्टूड। तो रहीम क्या करता था, जितने भी सीक्रेट्स होता था अपनी, वो अपने ग्रैंडफादर को बताया करता था, और ग्रैंडफादर भी क्या करते थे, उन चीज़ों को समझते थे। वन डे रहीम एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड बिहाइंड मिसेस कोसलास हाउस। तो मिसेस कोसला का जो घर था उसके पीछे वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। रहीम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तो वाइल बैटिंग रहीम हिट द बॉल हार्ड, द बॉल सोड हाई एंड एंडेड अप शैटरिंग द ओल्ड मिसेस कोसलास किचन विंडो। तो जब रहीम जब बैटिंग कर रहा था तो वो बॉल को बहुत ज़ोर से मारता है, और बॉल जो है उड़ उड़ के जाता है, और मिसेस कोसला का जो किचन का विंडो था, घर का विंडो, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऑल ऑफ देम रन अवे, ऑल ऑफ द रनर, बाकी सब वहाँ से भाग गए। वाइल वॉकिंग होम रहीम्स बेस्ट फ्रेंड सेड डोंट वरी, हाउ विल शी एवर नो हु डिड इट। ठीक है। तो रहीम का जो बेस्ट फ्रेंड था, रहीम को कहता है, अरे यार चिंता मत करो, मिसेस कोसला को तो पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ कौन किसने किया है। ऑन रीचिंग होम रहीम वेंट स्ट्रेट टू हिज ग्रैंडफादर। Seeing the expression on his face, his grandfather understood that something was wrong. Rahim then narrated everything to his grandfather. तो रहीम जैसे अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचते हैं, तो ग्रैंडफादर उसके एक्सप्रेशन या फिर उनके चेहरे को देख के समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। ठीक है। तो बाद में क्या है, रहीम अपने ग्रैंडफादर को सब कुछ सच्चा सच चीज़ बता देता है, क्योंकि वो क्या है, एवरीथिंग एवरी सीक्रेट्स वो शेयर करता था, अच्छा बॉन्डिंग था दोनों में। तो हिज ग्रैंडफादर सेड यू हैव बीन वार्न्ड सो मेनी टाइम्स नॉट टू प्ले देयर। तो ग्रैंडफादर उसको डांटते हुए कहते हैं कि यार तुमको तो मना किया गया था वहाँ खेलने के लिए, फिर भी तुम चले गए। तो यहाँ पे आई वॉज रॉन्ग बट व्हाट डू आई डू नाउ। ठीक है। तो रहीम कहता है मैं गलत था ग्रैंड पापा, है ना, ग्रैंडफादर, और मैं करूँ तो अभी क्या करूँ। इफ़ आई टेल हर शी विल बी वेरी एंग्री। अगर मैं उसको कह देता हूँ अभी मिसेस खोसला को, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी। सो आई सपोज आई विल प्रिटेंड एज इफ़ नथिंग हैपेंड, रहीम सेड। तो रहीम कहता है कि मैं ऐसे ही रहूँगा, और मैं ऐसे में विश्वास करूँगा अपने आप पे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। वेल इट्स योर डिसीजन। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये तुम्हारी चॉइस है, बट देन वुड यू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो क्या तुम अगर ऐसे करते हो तो अपने आप में क्या तुमको अच्छा लगेगा, क्या तुम अच्छा गुड फील करोगे। इन केस यू टेल हर, अगर तुम उसको बता देते हो, व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है। शी मे स्कोल्ड यू और मे इवन अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। तो दो चीज़ें हो सकती है अगर तुम उसको सच्चाई बता देते हो तो, है ना, या फिर क्या हो जाएगा। इस तरह से वो कहता है कि अगर तुम उसको बता देते हो मिसेस खोसला को कि हाँ तुमने तोड़े हैं शीशे, तो वो तुमको डांटेगी, या फिर क्या हो सकता है, वो आपको आपकी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के लिए क्या देगी, आपको शाबाशी देगी। बट एटलीस्ट यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर टेलिंग द ट्रूथ। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी होता है तो आपको क्या है, अच्छा लगेगा अपने आप में, क्योंकि आपने सच्ची बात कही है। द चॉइस इज़ योर्स, अब चॉइस तुम्हारी है, सेड हिज ग्रैंडफादर कामली। वो बड़े शांत से बोलते हैं, ठीक है, अब तुम्हारी काम बारी है, तुम क्या सोचते हो या फिर क्या करते हो आगे। तो रहीम थॉट फॉर अ मोमेंट। तो रहीम बहुत कुछ देर के लिए सोचता है। टेकिंग अ डीप ब्रेथ ही सेड, और गहरी सांस लेते हुए कहता है, वेल आई विल गो। ठीक है ग्रैंडफादर, मैं जाऊंगा, एंड से सॉरी टू मिसेस कोसला एंड ऑफर टू फिक्स हर विंडो, है ना, मैं उनसे सॉरी, इनमें उनसे माफ़ी मांगूंगा, और उनका जो भी शीशा तोड़ा है हम उसको ठीक करने के लिए ऑफ़र देंगे। तो ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड पैटेड हिम। तो उनके जो ग्रैंडफादर है, रहीम के ग्रैंडफादर, वो क्या करते हैं, रहीम के ऊपर हंसते हैं, और मैंने स्माइल करते हैं रहीम के ऊपर, और उनको शाबाशी देते हैं। ही सेड डूइंग व्हाट इज़ राइट मे नॉट ऑलवेज बी ईजी, और डूइंग व्हाट मैन अच्छा डूइंग व्हाट्स राइट, है ना, जो सच्ची चीज़ है उसको हमेशा करना उतना इजी नहीं होता है। ओनिंग अप टू व्हाट यू आर नॉट प्राउड ऑफ इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू डू। और जब कभी भी आप कोई चीज़ जिसमें आप खुश नहीं हो
उस चीज़ को अगर आप करते हो तो बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल होता है, मुश्किल काम होता है। चूजिंग टू बी ऑनेस्ट इवन व्हेन यू डोंट हैव टू बी, है ना। और जब आप ऑनेस्ट होना चाहते हो और उस वक्त आपको नहीं भी होना का मन करता है, ठीक है। मेक अदर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट यू, तो उस वक्त क्या है, आपको क्या है, लोगों का विश्वास और रिस्पेक्ट दोनों मिलता है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय, ठीक है। तो मैं, अगर आप ऐसे करते हो तो मैं आप पे क्या करूँगा, मुझे आप पे गर्व होगा, ठीक है, मेरे प्यारे लड़का, या फिर ठीक है जो भी मेरे ग्रैंड बॉय हो तुम, ठीक है, इस तरह से। तो रहीम फेल्ड वेरी गुड अबाउट हिमसेल्फ, तो रहीम को ये सब करके बहुत अच्छा लगता है। एंड ही साइलेंटली थैंक्ड हिज ग्रैंडफादर फॉर हेल्पिंग गाइडिंग हिम टू चूज़ व्हाट इज़ राइट। तो यहाँ पे क्या है, ग्रैंडफादर जो है रहीम के, वो उसको गाइड करता है, वो उसको मदद करता है कि क्या चीज़ सही है और उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दिस इंसिडेंट, और इस घटना के बाद रहीम एंड मिसेस खोसला बिकेम क्लोज फ्रेंड। और देखिए यहाँ पे क्या है, ऑनेस्टी का फल यहाँ पे आपको देखने को मिल कर रहा है कि रहीम और मिसेस खोसला जो है, उनके ऑनेस्टी के रहीम के ऑनेस्टी की वजह से दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। सी अप्रिशिएटेड हीज ऑनेस्टी, है ना। तो मिसेस खोसला जो है रहीम के जो ऑनेस्टी है ना, ईमानदारी है, उसको वो पसंद करती है। शी सेड नेवर बी अशेम्ड टू स्पीक द ट्रूथ, और वो कहती है कि कभी भी आपको सच्ची बात कहने से शर्माना नहीं चाहिए। और रिपीट आई विल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोल सकते हैं इसको कि मोरल है कि आई विल टेल द ट्रूथ, आई विल प्ले द रूल्स, प्ले बाय द रूल्स, आई एडमिट व्हेन आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं हमेशा सच कहूँगा, और जो चीज़ सही चीज़ है मैं उस चीज़ को करूँगा, उस चीज़ को फॉलो करूँगा। एंड आई विल एडमिट व्हेन आई एम रॉन्ग, और जब मैं गलत रहूँगा तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। एंड आई विल नॉट टेक थिंग्स दैट डजंट बिलोंग्स टू मी, है ना। और कोई भी चीज़ जो मेरे मेरा नहीं है, मैं उस चीज़ को नहीं लूँगा। तो अगर इस पूरा चैप्टर का देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा क्या है, इस चैप्टर का मोटो था, और इसको हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। इस चीज़ को आप यहाँ पे सीखेंगे, तो सीख चुके होंगे आई खेल यहाँ मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड आई होप इस वीडियो से चैप्टर 5 जो कि है बी ऑनेस्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।